हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नेम है आपका बहुपद। बहुपद का सारा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 2.2 टोटल देखेंगे। ठीक है, बहुपद किसे कहता है नहीं कहता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, अब बहुपद किसे बोलेंगे? कोई भी बीजगणितीय व्यंजक, क्या कह रहा है? कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर यानी वेरिएबल की घात पूर्णांक हो, वेरिएबल की घात पूर्णांक हो और चर के हर पदों में घात ऋणात्मक, चर का हर का पद जो है ना हमेशा घात का ऋणात्मक या भिन्न फ्रैक्शन ना हो। यानी चर यानी भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि घात ऋणात्मक भिन्न ना हो, भिन्न ना हो, अंश बटा हर में यानी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको चर में आएगा कौन, बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के लिए एग्जाम्पल ये हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या है? बहुपद है, बहुपद। अब बहुपद कौन तो नहीं है वो देखेंगे। 1/x प्लस 2 ये आपका बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों? x का घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, बहुपद नहीं है। तो इसको लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि घात -1 है, क्योंकि घात -1 है। ये मेरा क्या हो गया? बहुपद नहीं है, ये मेरा बहुपद नहीं है। x² प्लस 3x प्लस 2 ये मेरा बहुपद है। 1/x प्लस 2 बहुपद नहीं है क्योंकि घात -1 है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? चर वेरिएबल की घात पूर्णांक हो, यानी सब पूर्णांक में हो, क्योंकि ये माइनस आ गया तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो इसलिए कह रहा है घात ऋणात्मक या भिन्न ना हो। ये भिन्न में है, ऋणात्मक भी हो गया, तो ये बहुपद हो सकता है क्या? नहीं, बहुपद में सब प्लस होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए। x² प्लस 3x प्लस 2 ये मेरा बहुपद है। अब आते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल, यानी कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पद। एक पद बहुपद किसे कहते हैं? जैसे 2x एक है, 5x एक है, इसमें प्लस है क्या? नहीं। 5y का q है, प्लस है? नहीं, प्लस है। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब द्विपद। द्विपद किसे कहते हैं? जैसे x ये चर या चर दोनों मिलके एक पद बना या नहीं बना, तो ये बस इसी को क्या कहते हैं? द्विपद। x प्लस 2 द्विपद, x² माइनस 3 ये मेरा क्या हो गया? द्विपद। उसके बाद त्रिपद के लिए देखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, यहाँ भी देखिए चार अक्षर मिला है, यहाँ भी चार अक्षर मिला है, यहाँ चर 1 2 3 तीन पद हुआ ना, उसको क्या कहते हैं? त्रिपद यानी ट्रिनोमियल। 3 से ज़्यादा पद हो सामान्य बहुपद कहलाता है। 3 से अगर ज़्यादा पद आ गया वो सामान्य क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। 3 से ज़्यादा पद आ गया क्या कहलाता है? सामान्य बहुपद। अब टाइप्स ऑफ डिग्री के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइप्स ऑफ डिग्री यानी पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ डिग्री यानी पोलिनोमियल। जैसे शून्य बहुपद यानी सिर्फ जीरो, सिर्फ क्या हो? जीरो, वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। उसके बाद रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब पावर यानी घात कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो 1 रहने के लिए x प्लस 2, यहाँ पे x का घात क्या है? 1, ये मेरा क्या हो गया? रेखिक बहुपद। ठीक, उसके बाद यानी डिग्री। डिग्री कितना हो गया इसका? 1 लिख देते हैं आपको, डिग्री 1। उसके बाद बोल रहा है दो रहना चाहिए। द्विघात मतलब 2 रहना चाहिए। जैसे x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x का पावर कितना है? 2, तो डिग्री कितना हो गया मेरा? 2। वही आपसे कह रहा था कि डिग्री होना चाहिए 2। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है त्रिघात। x का पावर 3 होना चाहिए, 3x का क्यूब प्लस 4x प्लस 2, यहाँ भी देखिए 3 हो गया, डिग्री है ना, 3 डिग्री। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली 2.1 को लोग हल करते हैं। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, 2.10
2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में, क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स क्या है, पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पी एक्स किसे बोलेंगे और एक्स किसे बोलेंगे, सबसे पहले वो समझेंगे। पी एक्स हम लोग इसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। ये लाइन जो है ना, ये मेरा आता है एक्स एक्स, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्स। और ये जो ऊपर से जो लाइन आता है ये मेरा है वाई एक्स, ठीक। यहाँ बोला पी एक्स, तो ये हुआ मेरा पी एक्स, ये हुआ ना, इस लाइन को बोल रहा है पी एक्स। ये पूछ रहा है कि पी एक्स में बहुपदों की शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पी एक्स में बहुपदों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक नंबर देखिए क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, एक नंबर दिया हुआ है, इस तरह दिया एक्स एक्स और यहाँ पे ये रैखिक गया है। क्या एक्स एक्स को कहीं टच किया है, इसको कहीं टच किया है, नहीं किया है, तो बहुपद में पी एक्स की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अगर इसमें कहीं टच किया होता तब मानते हम लोग बहुपद में पी एक्स की संख्या जितना बार टच किया रहे उतना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे बना के, चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यों की संख्या कितना है, 0 है। चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यों की संख्या कितना है, 0। यहाँ पे लिख दिए आप देख सकते हैं, चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यों की संख्या कितना है, 0। अब दूसरा नंबर देखिए, हम आप लोगों के उतार के रखे हैं। जैसे एक्स एक्स हुआ और यहाँ पे ये मेरा वाई वक्त हुआ, वाई वक्त एक्स, उसके बाद बोल रहा है पी एक्स में बहुपद की शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो पी एक्स को कितना बार काटा है, एक बार काटा है, आप देख रहे हैं ना, पी एक्स को एक बार काटा यहाँ से यहाँ। फिर ये वाई एक्स को काट रहा है, लेकिन वहाँ तो पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है पी एक्स, यानी एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है। तो इसी तरह इस प्रकार जिस तरह लिखेंगे इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है, कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या लिखना है, चूंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ नहीं कर रहा था तो लिखे नहीं करता है, यहाँ करता है तो लिखेंगे चूंकि आलेख एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करता है, अतः पी एक्स में शून्यों की संख्या कितना हो गया, 1, ठीक है, 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 2 3, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 और 5 देखिए, 4 और 5 क्या कह रहा है, ये एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स बोल रहा है एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है, यहाँ एक बार काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है ना, क्योंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। एक बार आप लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद इसलिए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 2 है, ठीक है, इसलिए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। अब इसमें देखिए पी एक्स को यानी एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें पी एक्स के शून्यों की संख्या कितना हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 5 कितना बार काटा, देखिए यहाँ काट नहीं रहा, सिर्फ ये जो टच करके ऊपर चल जा रहा है, काट कहाँ रहा है, ये टच करके ऊपर चल जा रहा है, लेकिन एक बार गिनती होगा। ये आप ये नहीं सोचिएगा कि ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा है, ये आके ऐसे 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 ऊपर से टच करके निकल जा रहा है। ये आप गलतफहमी नहीं रहिएगा कि बीच में काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो एक बार में यहाँ गिनती होगा 1, फिर यहाँ एक बार 2, फिर एक बार 3, तो बहुपद में पी एक्स की शून्यों की संख्या 3, ठीक है। तो समाप्त होता है मेरा प्रश्नावली।